राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एग्ज़ाम टारगेट बुक का हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने वाले हैं शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट टाइप हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी टोटल 3 क्वेश्चंस दिया गया है। तो लिख लेते हैं इसमें सी शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द टर्म ऑफ जीपी, यानी दिया हुआ है 1 प्लस √3 प्लस 3, और इस टाइप से आपको 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, यानी 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो यानी ए का जो वैल्यू है वो है 1। कॉमन रेशियो आप निकालते हैं तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकंड टर्म जो है वो आपका √3 है और फर्स्ट टर्म 1 है। तो यानी जो आपका वैल्यू है कॉमन रेशियो का वो है √3। और यहाँ 10th टर्म दिया हुआ है, मतलब n जो आपको दिया हुआ है वो है 10। तो आपको पूछा गया है कि 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, यानी tn का वैल्यू क्या होगा। तो tn इक्वल्स टू आप लिखेंगे a इंटू आर का पावर में n-1 लिखेंगे, और a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है √3 का पावर 10-1। तो √3 का पावर जो रहेगा वो 10 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो √3 को अगर आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए, अगर √3 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 आपको मिलता है। 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो और 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 2 बार, तो ये 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करते 1 3 आता है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी ये 2 4 6 8 बार अगर √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। और एक एक्स्ट्रा √3 है, तो वो तो √3 कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते तब जाके एक डिजिट यानी 3 मिलता है। तो फिलहाल आपका √3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 √3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 4m64 आर इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 4m64 और ये जीपी में है। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू का स्क्वायर, यानी इसमें हम लोग करते हैं मिडिल वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी जो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है, यानी GM स्क्वायर इक्वल्स टू √√AB होता है। तो यानी GM का स्क्वायर मतलब ये मिडिल वैल्यू का स्क्वायर, यानी M का स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू B होता है, यानी 4 इंटू 64। अगर आप स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको रूट में रखना होगा इसको। ठीक है, तो M स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 यानी 256। तो M स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 256। तो यानी M स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256 आता है, तो वो है 16 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी m का वैल्यू हो गया 16। इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जीपी में है, तो जीपी में है मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आप लिखते हैं इसका सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या तो फिर आप लिखते हैं थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का जो वैल्यू है वो है m, फर्स्ट टर्म है 4, थर्ड टर्म है 64 और सेकंड टर्म m है। तो देखिए m को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ना m स्क्वायर। देखिए सेम कॉन्सेप्ट में पहुंच गए हम लोग, 64 इंटू 4। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है यहाँ भी। तो इसीलिए आपका m स्क्वायर इक्वल्स होगा 64 है, तो यानी m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है। तो 256 मतलब 16 का स्क्वायर, और ये m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ये इसी कॉन्सेप्ट के चलते हम लोग मिडिल का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, GM स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √AB, या फिर GM इक्वल्स टू A इंटू B होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 2/20 से 2। ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगर आपको याद है, अगर आप पिछले वीडियो आप चेक किए थे वेरी शॉर्ट टाइप का, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम है आपका, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, वही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 2/27, 2/9, 2/3, तो इस टाइप से आपको 162 तक दिया हुआ है। तो 162 से एंड का वैल्यू जो है वो क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो है 2/27, आर का जो वैल्यू है वो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो 2/9, और 2/27 को अगर सॉल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, 3 आ जाएगा आपका। और टी एन यानी लास्ट वैल्यू जो है वो आपका 62 दिया हुआ है। एंड से फोर्थ टर्म बोला है, मतलब एन का वैल्यू कितना है, 4 है। तो फोर्थ टर्म फॉर द एंड ऑफ जीपी, यानी जो जीपी का जो वैल्यू होगा अगर आप एंड से निकालते हैं, एंड से अगर निकालते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, और अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका वो मल्टीप्लाई होते जाता है, मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और अगर आप एंड से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एन डिवाइडेड बाई आर का पावर n माइनस 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। राइट से अगर हम लोग लेफ़्ट की ओर आएंगे तो कॉमन रेशियो यानी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा वो, और अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर अगर जाते हैं तो यानी मल्टीपल होता जाएगा, ठीक है ना। तो टी एन का जो वैल्यू है 162 है, आर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे 3 है, और इसका पावर क्या है n-1, n-1 मतलब एंड ऑफ फोर्थ बोला था, 4-1, तो 162 यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। और आपको ये एग्जाम्पल भी दिए थे कि 2/27, 2/9, 2/3 अगर है, तो अगर आप इस टाइप से अगर लेफ़्ट से राइट की ओर अगर आप जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हुए जाइएगा, लेकिन अगर वहीं अगर आप राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहे हैं तो यानी आप डिवाइड करते जाइएगा। जैसे 162 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो जाके आपको मिलेगा 54, 54 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 मिलेगा, 18 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 मिलेगा, 6 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 मिलेगा। तो यानी इस टाइप से अगर आप एंड से आते हैं तो आपको रेसिप्रोकल यानी करना होगा, यानी 1/3 करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो आपका वेरी शॉर्ट में था, वो आपका लॉन्ग शॉर्ट टाइप में सेम क्वेश्चन आपको दे दिया है। शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट टाइप का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसीलिए आपको दोबारा सॉल्व करके नहीं बताएं, इसी क्वेश्चन में फिर से आपको दोबारा एक बार डिटेल में समझा दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट टाइप का बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बता दिए, जो वेरी शॉर्ट में आपको 8 नंबर में था, तो ये आपको क्लियर कर दिए वेरी शॉर्ट टाइप का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, और सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।